इसलिए डंके के चोट पर मोच टाइट करके मोच पर ताव दे के बोलते हैं कि श्री सीमेंट से अपने हक अधिकार की बात करके लड़ेंगे। नगर परिषद तो जितना बुराई कीजिए कम ही होगा। नगर परिषद केवल घोटाला की पहला कौन बेहुदा ऐसा है कि जो ओवर ब्रिज बनाया, तो ओवर ब्रिज बनाना चाहिए तो महाराणा प्रताप के सामने अंडरपास होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। तो बेहुदा उसको इसलिए द न्यूज़ पिलर देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद में और हमारे साथ हैं यहाँ औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के सुजीत कुमार सिंह। वर्तमान में यह औरंगाबाद प्रखंड के खैरा बिंद पंचायत से मुखिया भी हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार पहले चैनल में। आपका चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा पहला सर सवाल है, क्या विधानसभा में आप आएंगे? बिल्कुल। क्योंकि पिछले बार जब आप आए थे लोकसभा के टाइम पे तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो चुका था। पब्लिक तो ये कह रही है कि पिछले बार भी आप उम्मीद जताएं, इस बार भी। ईश्वर के इच्छा के बगैर जी। एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये आप जानते हैं ना। जो छटवा दिए तो कोई बात नहीं है। आपका निशाना किस तरफ है? निशाना कहीं नहीं है। मैं ईश्वर पे अटूट विश्वास करता हूँ। मैं ये जानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो इस बार तैयारी पूरी है विधानसभा के लिए? बिल्कुल तैयारी पूरी है। और इस बार अगर छटवाने का कोई भी प्रयास करेगा या कोई अधिकारी छाटने का प्रयास करेगा तो उसका भी छटनी करवा देंगे। क्योंकि पिछले बार जब आपका नॉमिनेशन रद्द हुआ, पब्लिक से ही आवाज़ आ रही थी कि जो लगातार मुखिया का चुनाव जीतते आए हैं उनका जो प्रक्रिया होता है नॉमिनेशन का, वो सारा प्रक्रिया उन्हें पता होता है, फिर कैसे वो नॉमिनेशन रद्द हुआ? भैया हम तो वकालत नहीं किए हैं। जो वकालत किए हैं मैंने फीस दिया और फी देने के बाद ये करवाया। तो इस बार हमारी टीम वकील भाइयों की रहेगी तो कम से कम 21, और बहुत ऐसे वकील साहब हैं जो फी लेने के लिए नहीं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो 21 वकील, बड़े भाई गार्जियन हैं, चचा भी हैं, 21 वकील लोग की टीम रहेगी। छाटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई छाटने का प्रयास करेगा तो बोले तो मेरे प्रभु है, वो छटनी उसका करवा देंगे। जो अधिकारी अगर मोटा रुपया लेकर के छाटने का प्रयास करेगा तो ईश्वर उसको छटवा देंगे। ये जातीय समीकरण को कैसे आप भेदेंगे? क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ से सारे कैंडिडेट या भाजपा एनडीए की तरफ से हो या महागठबंधन की तरफ से हो, सभी राजपूत हैं। आप भी राजपूत समाज से ही आते हैं। देखिए, अगर आप जात पात की बात करते हैं तो ये सच्चाई है कि बिहार की राजनीति जात पात पे है, इसीलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। और मैं जात की नहीं जमात की राजनीति करता हूँ। तो ईश्वर की दया से, मेरे गुरु शिव हैं, शिव की दया से, मेरे गुरु की दया से, माता रानी की कृपा से निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। हंसते हंसते चुनाव जीतेंगे। पब्लिक को पूरा भरोसा है, समर्थन है? बिल्कुल। पब्लिक बदलाव चाहती है। ऐसा नहीं है, सब जानते हैं कि जाति पाति के चलते हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। लेकिन चुनाव में चुनावी माहौल जब होता है तो जो एक एजेंट कह लीजिए, हर पार्टी का एक एजेंट है, जो पैसा उनको मिला और पैसा पे काम करने लगे, वो लोगों को उल्टा पुल्टा जाति पाति का नारा दे करके इस टाइप का माहौल क्रिएट करते हैं कि लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। मुझे अटूट विश्वास है मेरे गुरु शिव पे, उनकी दया से मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। एक और सवाल सर कि आप इंडिपेंडेंट आएंगे या किसी पार्टी के थ्रू आएंगे? बस महादेव का टिकट है, निर्दलीय तैयारी कर रहा हूँ। निर्दलीय इस बार? बिल्कुल। नगर परिषद में एक दुखद घटना घटती है भाई 15 दिन पहले, क्योंकि आप भी नगर परिषद, आपका जो क्षेत्र है इसमें नगर परिषद भी आता है। तो वहाँ पे 15 दिन लगभग हो चुका है। एक हमजा नाम का बच्चा है जिसका कि डेड बॉडी अभी तक भी नहीं मिला 15 दिन बीत जाने के बाद। किसका फेलियर है बताइए? बड़े दुख के साथ आपने जो प्रश्न किया, अच्छा सवाल किया। और इस मामले में मुसलमान भाइयों ने एक भाई ने याद किया, कैंडल मार्च में भी मैं गया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कैंडल मार्च निकालने से सरकार नहीं सुनने वाली है। जैसे इसमें क्या नियम है, देखिए वहाँ पे लोगों ने बताया एक पोखरा है, उसमें दलदल है। अब बताइए, नगर परिषद के अंडर में वो आता है, वो दलदल का सफाई होना आवश्यक है। और दलदल की सफाई होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा अनुमान है कि उस दलदल में बच्चे का 100 मिल जाएगा।
तो सबसे बड़ा कमी है तो नगर परिषद का है और यहाँ जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व बनता है। एक तो अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद इकलौता पुत्र था। अब इकलौता पुत्र का दर्द क्या होता है ये अधिकारियों को पता नहीं है। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत बड़ा मैटर ये नहीं था। अरबों खरबों का घोटाला जमीन में हुआ, बहुत कुछ घोटाला होता है। और एक तालाब की सफाई करवाने में बहुत नहीं लगता, लाखों रुपए में हो जाते, करोड़ों रुपया तो खर्च होने का नहीं है। लेकिन अगर बच्चे का 100 मिल जाता, अंतिम दर्शन हो जाता, या फिर कह ले वो गरीब परिवार का लाश तो मान लिया अब तो सड़ गल गया होगा, लेकिन कम से कम उस बच्चे को परिवार का आर्थिक रूप से मदद मिल जाता तो भी एक थोड़ा सा सुकून मिलता। ये घटना होने का वहाँ पे इंतजार हो रहा था या फिर क्या था? क्योंकि वो हर बरसात में ओवरफ्लो वहाँ पे पानी होता है। देखिए, दुर्घटना तो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर अल्लाह सब एक है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। वो किसी के आदमी का बस का रोग नहीं है। लेकिन घटना के बाद नगर परिषद तो जितना बुराई कीजिए कम ही होगा। नगर परिषद केवल घोटाला के लिए, हम कभी देखिए आज तक मेरा पंचायत का राजनीति है और ये भी नहीं है कि मैं विधानसभा के चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए नगर परिषद का बुराई कब से शुरुआत हुआ, मैंने नगर परिषद का मुर्दाबाद नारा दिया। आप सब्जी मंडी का मैटर देख लीजिए, बहुत तरह का देख लीजिए। अभी दुर्भाग्य की बात है कि अब हम कंफर्म तो नहीं है, पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमान भाई के द्वारा ही मैसेज मिला कि जिस वार्ड का ये घटना है बच्चे का, उस वार्ड का कमिश्नर जो है वो एक तथाकथित नगर परिषद के शहंशाह अपने आप को समझते हैं और उस घोटाले के पैसा के बल पे टिकट भी लेना चाहते हैं। हमको इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जिस बच्चे का मौत हुआ है और उसका वार्ड कमिश्नर दूसरे के पैसे से वो गोवा घूमे, ये बताइए दुखदाई है कि नहीं। और लोग गोवा घुमा करके और सोच रहे हैं कि हम मेवा ले लें, तो ये संभव नहीं है। अब देखिए चुनाव, मुझे जो विश्वास है, अटूट विश्वास है अपने पे, तो यहाँ के जनता पे विश्वास है। आदमी जैसे कोई लड़ता है तो लड़ता थोड़ी है, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम थोड़ी लड़ रहे हैं। यहाँ के जनता की सोच का जीत और हार होगा। आप क्या सोचते हैं? यहाँ के जनता जो है, जैसे हमारे पंचायत के जनता देवतुल्य है, खूब रुपया मुर्गा दारू बटा, लेकिन मुर्गा भी लिए, दारू भी लिए, रुपया भी लिए और वोट हमको दिए, इसलिए देवतुल्य हुए ना? हुए कि नहीं? देव के समान हुए, जो दूसरे से मुर्गा लिए, दारू लिए, पैसा लिए, अब वोट हमको दिए, हमको जीता है। तो इस बार तो मेरा नारा रहेगा, खाओ खूब नोच के और वोट दो सोच के। सब्जी मंडी का बात आपने की, जैसे आप रात में अगर जाएंगे आप रमेश चौक से धर्मशाला की तरफ, वो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। दिन का सड़क का मार्ग 10 फीट पे हो जाता है, रात में 30 फीट सड़क हो जाती है। देखिए, ये जिला प्रशासन का और नगर परिषद का बोले तो जितना बुराई कीजिएगा कम रहेगा। आप शहर में 4 व्हीलर लेके जाना चाहेंगे तो आपको मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो सकता है। ये हम लोग उठाते उठाते थक गए। अब देखिए, कानून तो हम लोग हाथ में ले नहीं सकते हैं। अगर कानून सौंप दे, जिला प्रशासन सौंप दे कि अतिक्रमण मुक्त कर दीजिए, तो एक दिन में अतिक्रमण मुक्त कर देंगे, लेकिन उसको कानून को हाथ में हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। हम लोग क्या है, आम जनता है, जनप्रतिनिधि नहीं, आम जनता भी कह लीजिए। जनप्रतिनिधि हैं तो अपने पंचायत के लिए, शहर के लिए तो नहीं है, शहर के लिए आम जनता है, लेकिन कानून तो हाथ में ले नहीं सकती। हाँ, इतना जरूर है, अगर यहाँ की जनता अगर मौका देती है तो सब्जी मंडी को, जैसे आप कर्मा रोड में जाइएगा, अच्छा है, सब्जी किनारे किनारे बिकता है, कहीं जाम की समस्या नहीं है। तो सब्जी देखिए, आप अगर फार्म पर कुछ लोग सब्जी मंडी वाले खोले हैं तो होलसेल चल सकता है, खुदरा कोई लेने जाएगा? अब बताइए, 20 रुपये का सब्जी लेने जाना हो और 30 रुपये भाड़ा लग जाए, तो ये चीज़ तो देखना पड़ेगा। हर मोहल्ले में अलग अलग ये कर दें। उसका ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी एक समस्या है कि जैसे जिस टाइम पे ये ट्रैफिक थाना यहाँ पे आई थी तो लोगों को लगा था यहाँ पे कि अब ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, जाम से समस्या से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का सिर्फ काम अब चालान काटना रह गया है। बस बाकी जो ट्रैफिक व्यवस्था जो सवाल भी कर दिए और जवाब भी दे रहे हैं। ट्रैफिक
ओनली फॉर वसूली, ओनली फॉर वसूली। बताइए कि कौन बेहुदा, आपके चैनल पर कह रहे हैं, कौन बेहुदा पढ़ा लिखा था कि फर्जी डिग्री लेकर के अब 4 लाइन जब बना, 6 लेन बना, तो आप वहाँ से चलते हैं ओवर ब्रिज से लेकर के महाराणा प्रताप में एक भी बीच में क्रॉस नहीं है, कट नहीं है। ये सवाल मेरा नेक्स्ट होने वाला था। नहीं तो हम बता रहे हैं ना, वही ट्रैफिक थाना की बात बोल रहे हैं ना, ट्रैफिक थाना को पढ़िए तो सुइया में पड़ा रहेगा। अब बताइए कि एक तरफ आप नियम के विरुद्ध जाने बोलते हैं, हमको यहाँ से अगर जाना पड़ेगा दानी बिघा से, तो आप बताइए कि दानी बिघा से हम रमेश चौक जाएं, बाईपास जाएं, उसके बाद हम जाए जोसिया मोड़, जो 200 मीटर का रास्ता हो, और हम जाए 5 किलोमीटर, तो 200 मीटर जाने के लिए क्या बोलता है अधिकारी कि आप रॉन्ग साइड से जाइए, तो रॉन्ग साइड से जाएंगे तो तुम चालान काटोगे ना, एक्सीडेंट भी है। तो पहला कौन बेहुदा ऐसा है कि जो ओवर ब्रिज बनाया, तो ओवर ब्रिज बनाना चाहिए तो महाराणा प्रताप के सामने अंडरपास होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। तो बेहुदा उसको इसलिए बोल रहे हैं, पढ़ लिख के बेहुदा वाला काम किया है, या फिर आरक्षण के आधार पर बना होगा, इसका यही प्रमाण है। हम देखिए खुलेआम बोलते हैं, आप अगर गधे को घोड़ा बनाने का प्रयास करोगे तो करेगा क्या, वो बेहुदा ही है ना। अंडरपास देना है, महाराणा प्रताप में दे दिया तो सुइया पास, वो घर वाले परेशान है, दिन भर पेपा हॉर्न होते रहता है 12 बजे रात तक। सबसे बड़ा सवाल ये भी है सर कि कोई भी यहाँ का जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, स्टेटमेंट किसी का क्यों नहीं आ रहा है, या एमपी हो विधायक हो कोई। मेरा थोड़ा कमी है, नहीं कमी नहीं है, हमने डीएम साहब के पास आवेदन दे दिया, डीएम साहब के पास गए तो वो मीटिंग में VC में व्यस्त थे, तो डाक के माध्यम से उनका मैसेज पहुंच गया, लेकिन डीएम साहब अब मुखिया के बाद कितना सुनेंगे, वो भी चुनाव है, मतलब सरकार और विपक्ष दोनों अपना उम्मीदवार लगाए हुए हैं, तो मुखिया का बात कौन सुनेगा, नहीं सुनेगा ना, वो भी चुनाव नज़दीक में है। अगर जनता चाहेंगे ओवर ब्रिज से लेकर के महाराणा प्रताप के बीच में दोनों साइड के अगर जनता चाहेंगे तो हम रोड पे सबसे आगे रहेंगे, जेल जाने की नौबत आएगी तो सबसे आगे रहेंगे, हम यही कर सकते हैं ना। कष्ट सबको है, लेकिन कोई सामने आना नहीं चाह रहे हैं, या तो नहीं आएगा, तो एक कहावत आप जानते होंगे या ऐसे भी हकीकत में है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर रोता है तभी उसकी गार्जियन को, माँ को लगता है कि बच्चा भूखा है, तो उसके दूध पिलाया जाता है। आप जान रहे हैं कि इसके बिना दिक्कत है, आप रोड पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर पड़े रहिए ना, वोट देने की बारी आएगी, जात में पार्टी में दे दीजिए, कोई बात नहीं है, हमें उसमें अफसोस नहीं होगा, हम बदलाव चाहते हैं। और अगर यहाँ की जनता देवतुल्य अगर बनना चाहती है तो मुझे अगर आशीर्वाद देते हैं तो हर मामले में किसी भी अधिकारी का अगर मुझे जनता पावर देते हैं तो उसका सही इस्तेमाल करेंगे, औरंगाबाद में अफसरशाही नहीं चलने देंगे, कितनों बड़ा अधिकारी हो, जो जनहित का मामला हो करना पड़ेगा। अरे भाई आखिरी सीमा क्या होता है, जेल होता है, जेल जाने से डरा सकते हो, तो मुझे डर नहीं है। आप बराबर निर्दोष रहने के बावजूद जेल भेज दिए, तो जेल में भी बड़े बड़े MCC, बड़े बड़े क्रिमिनल, सारे लोगों से जान पहचान है, वहाँ भी जाते हैं तो मुखिया जी स्वागत है, चाय पानी पिलाते हैं लोग, तो कहाँ भेजोगे बताओ, मुझे कोई डर नहीं है। अगर यहाँ की जनता अगर मौका देती है तो जितना भी समस्या है, सारे समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा, निश्चित रूप से। एक और समस्या है यहाँ पे, खास करके औरंगाबाद में, कि जब से श्री सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे आई है, ग्राउंड वाटर को लेकर बहुत बड़ा समस्या है, लगातार ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। देखिए ग्राउंड, और इस पे मेरा सवाल ये है कि इस पे अभी तक भी स्टेटमेंट नहीं आता, जब चुनाव कोई आता है तो फिर ये मामला उठता है, फिर इस बार तो उठा भी नहीं है मामला। देखिए एक बात बता रहे हैं, ग्राउंड लेवल का जहाँ तक मामला है तो इसमें कुछ लोगों ने केस भी किया, और मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार है, मेरा जो अपना कर्तव्य भी बनता है, एक तो बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, तो मैं कभी पक्षधर नहीं रहा कि फैक्ट्री बंद हो। एक बार मैंने आंदोलन किया था, लेकिन उसमें लोकल लोगों का रोजगार की बात था, लोकल लोग को CSR की तरफ से फंड विकास का मामला था, लोकल रोजगार में ठेकेदारी भी आता है, नौकरी भी आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, श्री सीमेंट बड़ा कंपनी है, उसकी पहुंच बड़े लोगों तक है, मुख्यमंत्री तक है, प्रधानमंत्री तक है। अभी हाल फिलहाल में मैंने आवेदन दिया है
लेकिन मैंने रोजगार के विषय में भी नहीं दिया, केवल CSR फंड के विषय से दिया है। हमारे पंचायत का भी विकास नहीं हो रहा। एक नाली का हमने दिया था। और जहाँ तक पानी का सवाल है तो उसमें देखिए दो मुख्य है। आपने जो प्रश्न किया उसका भी उत्तर देते हैं, कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि हम श्री सीमेंट का पक्ष ले रहे हैं। ग्राउंड लेवल का मैटर है तो वो कोर्ट का विषय है। लोग कोर्ट भी गए तो कोर्ट क्या निर्णय दिया ये कोर्ट का विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पहले आप देख लीजिए, बाइक अगर धोना है तो 2 बाल्टी लिए चापाकल चलाना पड़ता था, तो भार पड़ता था तो 2 बाल्टी में बाइक धो दिए। भैंस धोना है तो 2 से 3 बाल्टी में धो दिए। अब भैंस धोना है, गाय धोना है, गाड़ी धोना है तो जहाँ 2 बाल्टी लगना है वहाँ 200 बाल्टी लग रहा है। तो पानी जब निकल रहा है तो बर्बाद तो होगा ही। और नहीं, उसमें ऐसा नियम था कि सोन नदी से पानी लाना है पाइपलाइन के माध्यम से। जिसका मुझे जानकारी नहीं है तो उस विषय में मैं पढ़ूंगा नहीं। इसमें बहुत लोग पढ़े, कोर्ट तक गए, क्या नियम है क्या कानून है, मैं जब नहीं जानता हूं तो मैं कैसे बोल दूं। हाँ, ये जरूर है कि सोन से पानी लाना चाहिए था। अब नियम है और चल रहा है। लोग बहुत आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई है माई का लाल तो मुझ पर आरोप लगा दे कि मैंने लाभ लिया और नहीं। इसलिए डंके के चोट में मोच टाइट करके मोच पर ताव दे के बोलते हैं कि श्री सीमेंट से अपने हक अधिकार की बात करते हैं, लड़ेंगे। अभी दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉई हैं, हमारे आनंद शंकर विधायक हमारे गांव का है, हमारा मित्र है, साथ में पढ़ा हुआ है, हम 10th में थे, उधर 9th में था। अपना चचेरा भाई जितेंद्र नाम है, इतना अच्छा है, उसका हर श्री सीमेंट का अधिकारी तारीफ करता है, लेकिन उस आदमी का परमानेंट नहीं हुआ है। परमानेंट में मुश्किल से रमधार चचा का भतीजा जो है उसका परमानेंट है, और 2 लोगों का परमानेंट हो सकता है। दुर्भाग्य है किसी परमानेंट नौकरी भी नहीं है, नौकरी भी है तो परमानेंट नहीं किया है। परमानेंट वाले पेमेंट ज़्यादा मिलता है। अगर मुझे जनता मौका देती है तो ये समस्या जो है, हम ये नहीं करते श्री सीमेंट बंद करवा देंगे, लेकिन श्री सीमेंट में जो स्थानीय लोगों का रोजगार है, जो बाहर के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, उनको यहाँ से रफू चक्कर करवाएंगे। अरे ऑलरेडी यूपी में बहुत कंपनी भरा पड़ा है, ऑलरेडी कलकत्ता में बहुत कंपनी भरा पड़ा है, आपको बिहार में आने की क्या आवश्यकता है? श्री सीमेंट को देना ही है तो नया फैक्ट्री खोले हैं झारखंड में, बिहार में, यूपी में, वहाँ पे दीजिए। यहाँ पे मुझे मौका अगर जनता देगी तो यहाँ पे रोजगार का साधन बढ़ेगा, नए फैक्ट्री भी लगाऊंगा। CSR का जो फंड होता है उसके तहत कितना विकास हो पा रहा है? आपका भी पंचायत उस एरिया में आता है। लगभग 3-4 साल पहले हम दिए थे, एकदम सटा हुआ गांव है, सीमेंट फैक्ट्री पर सटा हुआ मंदुराही गांव है। मंदुराही गांव में नाली का नापी भी करवाए थे। लगभग टोटल गांव को नाली निकालने में 1 किलोमीटर के लगभग दूरी थी, और हमें फंड मिल रहा था 8 लाख। तो आप मुझे बताइए कि 8 लाख में कहाँ होगा? अगर नाला बनाना है तो 8 लाख में कितना फीट जाएगा? जहाँ 1 किलोमीटर बनाना हो, 1 किलोमीटर बनाने में कम से कम 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ के बीच में चाहिए राशि। तो अभी जल्दी में मन नहीं हो सकती, नथिया कसना, तो उसको लगाम कसे हैं। तो भास्कर नगर में अभी एक दे रहे हैं, और 20 लाख का कम से कम CSR का फंड लेंगे अपने पंचायत बभंडी में ही। जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी कंपनी का जो एक इनकम होता है साल का, उसका 2%। नहीं तो देखिए, अब तो पूरा जिला को टेकअप करना है, और केवल मुखिया ही नहीं है, विधायक हैं, सांसद हैं, सबको देखना पड़ता है। तो ऐसा हम कोई काम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें ये हो। लेकिन हाँ, मेरा पंचायत सटा हुआ तो मेरे पंचायत का अधिकार ज़्यादा है और देना पड़ेगा। अब कंपनी का CSR का फंड का 1 करोड़ के आसपास है, और मेरे यहाँ नाली जो दिए थे उसको 1.5 करोड़ लगना है। तो ये कंपनी का तो कमी है, उसको 2 पार्ट में करना चाहिए था, या फिर अपने बॉस से बात करके 2 साल का CSR का 2 साल का बजट का जो है एक साथ अब करवा देते, आगे साल नील कर देते। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि अपने पंचायत का फंड तो 1.5 करोड़ तो आएगा नहीं कि एक बार नाली में लगवा दें। और कोई जनप्रतिनिधि बड़े हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी भी नींद नहीं खुलती है। आपके ही गांव के हैं जो वर्तमान में विधायक हैं यहाँ के, आनंद शंकर, आप भी उसी गांव से हैं, तो कैसे मामला सेट होगा फिर? आप एक ही गांव के हैं दोनों। अरे भाई, सेट क्या करना है, आपको 2 बार मौका मिला जी, हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी कुछ करके दिखाएंगे ना। तो इसमें तनाव की कोई बात ही नहीं है। सेट क्या करना है, वोट आपको देना है ना। अगर मान लीजिए आप भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, वोट आपको करना है, तो आपको जो इच्छा होगा कि आनंद शंकर को दीजिएगा, कि सुजीत मुखिया को दीजिएगा, या अन्य किसी को दीजिएगा, तो ये तो आपका विषय है। इसमें तनाव की कोई बात ही नहीं है। वोट तो आपको देना है ना। हम अपना वोट मार सकते हैं, मेरी परिवार अपना वोट मार सकते हैं, मेरी रिलेशन आप हमें दे सकते हैं। तो इसमें कोई तनाव वाली बात ही नहीं है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है। ये जनता को
सोच पे निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। एक अंतिम सवाल सर आपसे कि आप गौ रक्षा को लेकर भी लगातार एक्टिव रहते हैं औरंगाबाद में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, हम धार्मिक छोड़ दीजिए, धार्मिक छोड़ दीजिए, वो तो मेरा धर्म के मामला है, इसलिए गौ रक्षा करते हैं, लेकिन धार्मिक हटा देते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज ये औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, अलग विषय है, लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आपको अगर आने वाली पीढ़ी को खुशहाल रखना है, चाहे किसी समुदाय के लोग, तो गौ माता और नंदी बाबा को बचाना ही होगा। आप मुझे बता दें कि एक तरफ सरकार कहती है कि जैविक खेती कीजिए, तो जैविक खेती क्या भैंस के गोबर से संभव है? जर्सी गाय के गोबर से संभव है? बिल्कुल नहीं। ये संभव है देसी गाय के गोबर से। डॉक्टर पढ़ाते हैं बच्चों को कि दूध पीना चाहिए, फायदेमंद है, लेकिन कोई डॉक्टर साहब अगर MBBA किए हुए हो तो मुझे ये बता दें, मैं चैनल के माध्यम से सवाल कर रहा हूँ कि क्या जर्सी का गाय का दूध फायदेमंद है या देसी गाय का दूध फायदेमंद है? अभी मैं ट्रेनिंग में गया था महाराष्ट्र, वहाँ पे आया तो माथा पकड़ लिया, उस दिन से मैं जर्सी गाय का दूध पीना बंद कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपने पंचायत में, एक यदुवंशी भाई थे, उनके यहाँ से, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, विजय भाई के यहाँ से हम 1 केजी दूध मंगवाते हैं, तो वही देसी गौ माता का दूध पी रहे हैं। आप पैसा कमा लोगे, बहुत पैसा कमा लोगे, और आने वाली पीढ़ी को देखो क्या बीमारी। आप पंजाब में, आपको बता रहे हैं, सर्च कर लीजिए अपने चैनल से, पंजाब में आज के डेट में सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है, वहाँ का पानी तक दूषित हो रहा है, कुछ जमीन जो है वो एकदम भूमिहीन हो गया, एकदम बंजर हो गया, और उसका पानी जो है पानी तक दूषित हो गया। तो उर्वरक की मात्रा ज़्यादा में खेती करते थे, तो आज न कल तो वो होना ही है, और वहाँ पे बांझपन, मतलब कि महिलाएं गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, ऐसा बहुत शिकायत मिल रहा है। तो आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है, किसी समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म के लोग हैं, आपको अगर स्वस्थ रहना है तो गौ माता, जो गौ माता किसको बोलते हैं? देसी गाय। और पहचान क्या है? मौर, मौर बोलते हैं ना। आप इंग्लिश बोल रहे हैं भाई, हम इंग्लिश कम जानते हैं भाई, आप पत्रकार हैं, आप इंग्लिश जानते हैं। जो बोलते हैं मौर, तो वही पहचान है, और उसी का गोबर से। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो दुर्भाग्य से जिस गौ माता का दूध पीते हैं, और गाय जब दूध देना बंद कर देती है, उनको 500, 1000, 1500 में बेच देते हैं, तो जानकारी के लिए आपको चैनल के माध्यम से बता देते हैं, डंके की चोट पर अगर झूठा ये भ्रम फैलाएंगे तो जूता खोल के मुझे मार सकते हैं, कोई भी मार सकता है जूता खोल के। गौ माता, लेकिन स्वस्थ होनी चाहिए गौ माता। स्वस्थ गौ माता का मूत्र से आप अर्क बना करके आप महीना का कम से कम 20,000 रुपया कमाएंगे। 15,000 के तो गारंटी देते हैं कि 15,000 कमाएंगे, जो दूध देना बंद कर दी केवल मूत्र से। और मूत्र और गोबर ऐसा चीज़ है कि मनुष्य हो या प्राणी हो या जीव जंतु हो, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। वो कीटनाशक में यूज होता है? नहीं, वो अर्क जो है ना, अभी तो सर्वे मतलब रिसर्च चल रहा है कैंसर का। में कुछ गए थे देवलापार में जब ट्रेनिंग में, तो कुछ आने वाला समय बड़ी खुशहाल होने वाला है गौपालकों के लिए, जो गौ माता का पालन करेंगे। तो अभी जो अर्क बिकता है मार्केट में, वो 400 रुपये लगभग लीटर बिकता है। आप जोड़ लीजिए, और एक गौ माता से प्रतिदिन 5 लीटर गौ अर्क तैयार कर सकते हैं। तो 5 लीटर गौ अर्क मतलब क्या हुआ? आप जोड़ लीजिए, चरतों को 1600, तो उस हिसाब से जोड़ेंगे तो 48,000 महीना। लेकिन मैंने क्या बोला, 20,000 कि गारंटेड हो 15,000। आप उसमें अगर गौ माता को खिलाते हैं, कितना खर्चा आएगा? 5,000। अरे गौ माता क्या खोजती है? मेवा नहीं खोजती है। आप कुट्टी दे दीजिए, भूसा दे दीजिए, हरा चारा दे दीजिए, 10,000 खिलाइएगा, फिर भी 10,000 15,000 बच जाएगा महीना। तो जो गौ माता को आप 5,000 1,000-1,500 में बेच करके पाप के भागी बन गए, वो आपको पुण्य में बदल जाएगा।
तो आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए गौवंशों की, गौ माता नंदी बाबा की रक्षा करना ही होगा। अंतिम में सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने विधानसभा के लोगों को, जनता का कैसे भरोसा कैसे अपने ऊपर लाएंगे? भरोसा तो मात्र एक उपाय है कि जो सुजीत मुखिया को नहीं जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैं जात नहीं जमात की राजनीति करता हूं, इसकी आप सत्यता की जांच कर ले। मेरे पंचायत में आपके जिस जाति के हैं, सारे जाति के लोग तो नहीं हैं, लेकिन हित जन पर परिवार दोस्त यार जरूर होंगे। आप पता कर लें कि मेरा कार्यकलाप कैसा रहता है। अगर मैं उस लायक हूं और आप चाहते हैं कि औरंगाबाद में विकास की लहर दौड़े, एक समय था हरित क्रांति, एक आएगा जैविक खेती की क्रांति। वो जब ये मुखिया जब विधायक जाएगा तो सदन में आवाज़ उठाएगा और सदन को मजबूर करेगा कि जैविक खेती के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। आप उर्वरक खेती बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक लोग आएंगे। अगर आप खाद बेचना बंद कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? जैविक खेती की ओर जाएंगे ना। अगर आप कैंसर का इलाज करने में सक्षम है नहीं, कितना अगर घर घर कैंसर, हर 5 घर में 1 घर कैंसर हो रहा है पंजाब में। तो आने वाला पीढ़ी को अगर स्वस्थ रखना है, पूरे भारत को स्वस्थ रखना है, तो गौ माता नंदी बाबा को बचाना होगा। यही प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। क्या और कोई सवाल बाकी है? नहीं, हो गया। धन्यवाद। जय श्री राम। जी नमस्कार सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे अभी सुजीत मुखिया, औरंगाबाद जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी निर्दलीय के रूप में एक प्रत्याशी हो सकते हैं, इनका पूरा दावा है। धन्यवाद।